में कल्याण बनर्जी हालांकि आरोप लगा रहे हैं कि मुझे गिराया गया, मेरे पे हमला किया गया, लेकिन यह साफ तौर पर देखा जा रहा है कि बीजेपी पलटवार कर रही है और इस सबको एक नाटक करार दे रही है। आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं। क्या दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल सितारों में से एक की भारत यात्रा के दौरान सुरक्षा से समझौता किया गया था? क्या वीआईपी एंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री पासों के दबाव ने एक हाई प्रोफाइल इवेंट को विवादों में धकेल दिया? और आखिर क्यों अब कई महीनों बाद इस मामले में पूर्व मंत्री, पूर्व डीजीपी और वरिष्ठ अधिकारियों के नाम पुलिस से शिकायत में सामने आए? असल में हुआ क्या कि कोलकाता में आयोजित लियोनेल मेसी के चर्चित गोट इंडिया टूर कार्यक्रम को लेकर अब नए और गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आयोजक का यह दावा है कि सुरक्षा एजेंसियों की चेतावनियों के बावजूद नियमों को नजरअंदाज किया गया, जिससे मेसी की सुरक्षा तक खतरे में पड़ सकती थी। अगर आपको बताऊं मैं कि इस शिकायत में क्या क्या है और कौन कौन से आरोप लगाए गए हैं आयोजक के द्वारा, कौन कौन जांच के घेरे में अब आ रहा है और इस पूरे विवाद की सच्चाई क्या है, तो ग्राफिक्स के जरिए अब आपको मैं बताती हूं कि बंगाल के जो पूर्व खेल मंत्री हैं उन पर हो चुकी है इस समय एफआईआर। इसको एफआईआर में आयोजक ने कई बड़े आरोप लगाए। अरूप विश्वास पर केस हो गया। पूर्व खेल मंत्री पश्चिम बंगाल के, उन पर जबरन वसूली का आरोप लगाया है। आयोजक ने कहा है कि इन सबके बीच कई बड़े बड़े टीएमसी के नेता, मंत्री, पूर्व अधिकारी शामिल हो सकते हैं। पूर्व मंत्री अफसरों पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। युवा भारती स्टेडियम में सुरक्षा फेल हुई थी। सबने देखा था कि लियोनेल मेसी का इवेंट जो था वो बहुत मेसी हो गया था जब वहां पर इस तरीके की तोड़फोड़, ये देखिए आप, ये वो उस समय के वो तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं कि लियोनेल मेसी का टूर था, बहुत हाई प्रोफाइल ये इवेंट था, लेकिन कहीं ना कहीं भारत की छवि इसको यहाँ एक बड़ा धब्बा लगा था क्योंकि कार्यक्रम में तोड़फोड़ का दावा किया गया था और पूर्व खेल मंत्री जो अरूप विश्वास है उन पर यहाँ बड़े आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। पहले कहा जा रहा था कि आयोजकों का कहीं ना कहीं कोई खामियां रही, लेकिन अब आयोजक ने पूर्व खेल मंत्री पर आरोप लगाया। पूर्व डीजी राजीव कुमार का नाम भी इसमें शामिल है। आईएएस शांतनु बसु और जूही विश्वास का भी इसमें जिक्र हो रहा है। आयोजक ने दर्ज कराई है लिखित शिकायत। उन्होंने कहा कि पहले ही दी थी सुरक्षा को लेकर चेतावनी। उन्होंने कहा था कि पहले ये चेतावनी दी गई थी इवेंट के शुरू होने से पहले कि इस इवेंट में सुरक्षा की चूक हो सकती है, लेकिन इसी को सबको नजरअंदाज करते हुए ये इवेंट हुआ और फिर जो हुआ वो सबने देखा। सभी मंजूरियों के बावजूद सुरक्षा में सेंधा सामने आई और मेसी इवेंट को लेकर प्रशासन पे बड़े सवाल उठे। अब जांच इस पर तेज हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि बंगाल के पूर्व मंत्री पर एफआईआर हो चुकी है और ऑर्गेनाइजेशन सताद्रु दत्ता का ये क्या बयान है, आइए आपको बताते हैं कि इस बयान में वो क्या कह रहे हैं और कैसे वो आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इवेंट था, तब भी आदमी घुसा, 200-300 आदमी घुस के मेरा इवेंट को खराब कर दिया, सैबोटेज कर दिया और मेरे को विक्टिम बना के अरेस्ट किया था। खुद को बचाने के लिए मेरे को अरेस्ट किया था। गवर्नमेंट उस टाइम का स्पोर्ट्स मिनिस्टर को बचाने के लिए मेरे को अरेस्ट किया था। और जो टिकट वो हमको फोर्सफुली लिया था 20-22 हज़ार टिकट, वो सब हमको लग रहा है वो ब्लैक मार्केटिंग किया, क्योंकि सब कॉम्प्लीमेंट्री टिकट था। प्लस एक्सेस कार्ड भी हम जब नहीं दिया था वो फोर्सफुली हमको लगता है वो भी कार्ड घुसा के इतना आदमी को घुसाया। और इधर बीजेपी का भी टीएमसी पर हमला हुआ है, वहां भी प्रतिक्रिया आ रही है, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारा सरकार तो पिछला सरकार या उसका पिछला सरकार को जैसा नहीं है कि सर्वभारतीय हमारे अध्यक्ष जी आए, पत्थर मारे और उसका कोई विचार ना हो। 15 साल अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी और तृणमूल जो अत्याचार किया और जो नीतिवाचक राजनीति, ध्वंसात्मक राजनीति, आज ये तोड़ना, ये फोड़ना, ये डेड बॉडी लेकर मिचिल करना, सिर्फ डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करते आए हैं। और आज जब नया सरकार एक ही मकसद, वो है डेवलपमेंट। जो पाप किए पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी, उसी पाप का सीधे मूल में आक्रोश जनता में वापस आ रहा है। और इसीलिए सोनार बांग्ला बनाने का प्रधानमंत्री का जो आश्वासन, उसको हमको पूरा करना है।
और इसीलिए हिंसा को दबा के, हिंसा को रोक के हम लोग बंगाल को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए अभिषेक बनर्जी जो अभी हुआ वो जनता ने आक्रोश से किया और उनका जो पाप है उस पाप का परिणाम है। झगड़ा जो कल अभिषेक बनर्जी के साथ हुआ कोई बीजेपी और टीएमसी के वर्कर का झगड़ा नहीं है, ये जनता है नाराज। जनता ने अपनी नाराजगी का, अपने आक्रोश का प्रकटीकरण किया है। तो बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि 15 सालों के पाप का घड़ा भर चुका था और उसी का ये नतीजा है कि एक के बाद एक यहाँ शुभेंदु अधिकारी की सरकार एक्शन मोड पे है। आपने देखा कि कैसे पूर्व टीएमसी विधायक तपन चट्टोपाध्याय पर कानूनी शिकंजा इस समय कसता हुआ नजर आ रहा है। फिर लियोनेल मेसी का इवेंट जो बहुत ही सुर्खियों में रहा था, जिसमें कहा जा रहा था कि प्रशासन पर बड़े सवाल उठे थे, आयोजकों पर बड़े सवाल उठे थे। अब आयोजकों ने ही पूर्व खेल मंत्री पर FIR दर्ज कराई है, लिखित में शिकायत दर्ज कराई है। और यहां हमने शाहनवाज हुसैन को सुना, वो साफ तौर पर कह रहे थे ये 15 सालों का जनता का गुस्सा है जो वो अब सड़कों पर आए हैं और टीएमसी कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता निकल रहा है तो वो अपना आक्रोश प्रकट कर रहे हैं। यहाँ हमारे साथ सौरभ दत्ता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारियों के साथ। एक बार फिर से रुक करेंगे सौरभ का। सौरभ, अगर लियोनेल मेसी के इवेंट को याद किया जाए तो आज भी ये तस्वीरें जो होती है वो कहीं ना कहीं भारत की छवि को जिस तरीके से एक धब्बा लगा था, एक ठेस पहुंची थी इस लियोनेल मेसी के इवेंट को लेकर, क्योंकि तमाम वीआईपी बड़े इवेंट्स भारत करता है लेकिन इस तरीके का इवेंट नहीं हुआ था। कहा जा रहा था तब कि आयोजकों की पूरी जिम्मेदारी है कि उन्होंने सही तरीके से इस इवेंट को नहीं किया। अब आयोजक ने कहा है कि इसमें पूरी तरीके से पूर्व खेल मंत्री अरूप विश्वास इसमें शामिल थे, क्योंकि उन्होंने पहले ये कहा था कि सुरक्षा में सेंध हो सकती है, सुरक्षा में चूक हो सकती है। उन्होंने मामले से अवगत कराया था, फिर भी प्रशासन ने कोई उपाय नहीं किया था। मामला 2025 के दिसंबर में युवा भारती क्रीड़ांगन में जब ये घटना घटी तब वहां पर जो दर्शक मौजूद थे उनका बार बार ये कहना था कि वो 25,000, 30,000, 35, 40 अपना पेट काट कर जो टिकट उन्होंने खरीदा था मेसी को एक झलक देखने के लिए, वो लोग देख नहीं पाए। ये था उनका इशू के क्यों वो इतना भड़क गए। तो तभी ये सवाल उठ रहा था कि मेसी को देखने आए हैं इतने सारी जनता, उनको देखने के लिए वो व्यवस्था क्यों नहीं किया गया और माठ पे, मैदान पर इतने सारे लोग कैसे चले आए। मेसी और वो लोग और कोई नहीं थे, खास लोग थे। एक के बाद एक वीआईपी आके हैंडशेक कर रहा था और उसके बाद फोटो खिंचवा रहा था और कहा इसके बाद ये भी गया था सौरभ कि एक एक फोटो के पैसे थे। जी भावना, और उसी के चलते अभी जो शतद्रु दत्त ने जो खुलासा किया है, उनका कहना है कि 22,000 कॉम्प्लीमेंट्री टिकट्स उनके पास से फोर्सफुली लिया गया और उसका ब्लैक मार्केटिंग किया गया। तो अभी ये सवाल उठ रहा है कि ये जो 22,000 टिकट उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री लिए थे और अगर वो ब्लैक मार्केट होता था तो वो कितने पैसों में बांटे गए, कितने पैसों में उसको बेचा गया और इसका मुनाफा किसके जेब में गया, इसी की बात को लेकर अब पुलिस कार्रवाई कर रही है। ये मेन मुद्दा है। यानी आप कंबल का पैसा नहीं छोड़ोगे, आप ट्रिपल का पैसा नहीं छोड़ोगे। लियोनेल मेसी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजर इवेंट करेंगे, खेल मंत्री के हिसाब आप वहां पर गेस्ट हो, वहां पर भी आप जबरदस्त जबरन 22,000 टिकट कॉम्प्लीमेंट्री टिकट्स लोगे और उसको भी बेचकर उससे भी मुनाफा लूटोगे। यानी एक तरीके से देखा जा रहा है कि टीएमसी सिर्फ सरकारी योजनाएं नहीं लूटती थी, बालू कोयले का तस्करी सिर्फ नहीं होता था, साथ ही साथ कंबल, ट्रिपल, सारी जो राहत के सामग्री होते हैं वो सब, ये टिकट, ब्लैक मार्केट जो होते हैं, जो ब्लैक करते हैं, वैसे ब्लैक टिकट, वो टिकट के जरिए पैसा कमाना, यहाँ तक कि अगर देखा जाएगा तो कहीं ना कहीं जाके ये भी देखा जो FIR दर्ज कराई गई है उसमें क्या क्या आरोप लगाए गए हैं पूर्व खेल मंत्री के खिलाफ? खेल मंत्री के खिलाफ मूल आरोप यही है कि 22,000 जो कॉम्प्लीमेंट्री टिकट्स उनको दिए गए थे वो ब्लैक मार्केट हुआ है। यानी 22,000 कॉम्प्लीमेंट्री टिकट्स कितने दामों में बेचे गए हैं, उसका मुनाफा किसको मिला, कौन कौन उसका लाभार्थी था, क्यों उसके ये जो लोग घूम रहे थे ये सारे लोग कैसे वहां गए, जिसके लेकर सुरक्षा में चूक हुआ जी, पुलिस की भूमिका क्या थी, क्यों पुलिस ने पूरे व्यवस्था को, जब उन्होंने देख रहे हैं कि जनता बेकाबू हो रही है, दर्शक बेकाबू हो रही है, तो सबको स्टेडियम क्यों पुलिस ने खाली नहीं किया,
और ये राजीव कुमार का पुलिस था तब, क्योंकि जो राजीव कुमार अब टीएमसी के राज्यसभा के एमपी हैं। तो ये जो सारी बातें हैं, कहीं ना कहीं जाके युवा भारती के क्रीड़ांगण से जुड़े हुए जो केस रजिस्टर हुआ है, इन सारी बातों के ऊपर भी जांच होगा। भावना, बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ, तमाम जानकारियों को हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। और पश्चिम बंगाल में जो तृणमूल कांग्रेस के दौरान ये सब कानून व्यवस्था में गड़बड़ियां हुई, उनको एक एक करके एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इसी के साथ न्यूज़ पंच पे